हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिससे वहां लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एनसीआर की हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 315 पहुंच चुका है। गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल 318 पहुंच गया है। तो वहीं अगर फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल 326 पहुंच चुका है। एनसीआर की हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में है। हवा में लगातार जहर घुलता चला जा रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आंखों में जलन का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये एक भयावह स्थिति यहां पर पैदा हो गई है, क्योंकि दिल्ली का एक्यूआई लेवल 315 पहुंच चुका है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो एक्यूआई लेवल 318 है। फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल 326 पहुंच गया है। तो लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। हवा में लगातार जहर घुलता चला जा रहा है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार पेड़ों में छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूं, प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जी सृष्टि, बिल्कुल। देखिए, पूरे अगर एनसीआर की बात करें तो इस समय यहाँ की हवा दमघोटू हो चुकी है और हवा में जहर घुला हुआ है, और जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है। अगर सुबह की बात करें तो आज सुबह 300 से ऊपर एक्यूआई था, लेकिन कुछ धूप निकलने के बाद इसमें थोड़ी सी कमी जरूर महसूस की गई है, लेकिन हालात उतने ठीक नहीं है जितने कि एक स्वस्थ सांस को लेने के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि लाख प्रयास के बावजूद क्यों नहीं एक्यूआई लेवल नीचे आ रहा, क्यों नहीं हवा साफ हो पा रही। लगातार प्रशासन की ओर से सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, उसके अलावा पेड़ों पर भी छिड़काव किया जा रहा है, और जो ट्रकों की एंट्री है, जो हैवी ट्रक हैं, उनकी एंट्री एनसीआर में बंद कर दी गई है। उनको एनसीआर में नहीं आने दिया जा रहा है। सिर्फ जरूरी जो चीजें हैं उनके वाहन ही एनसीआर में आ सकते हैं। उसके बावजूद भी स्तर का 300 तक बना रहना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक्यूआई लेवल का इस तरीके से बढ़ना तो लोगों के लिए परेशानियों का सबब है ये, और लगातार हवा में जहर घुलता चला जा रहा है। प्रवीण, बात होती है पराली की, कहा जाता है कि पराली से ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं हरियाणा की तो हरियाणा में पंजाब से 12 गुना कम पराली जलाई गई, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा की जो हवा है वो लगातार जहरीली होती चली जा रही है। तो यहाँ पर कई तरीके की चीजें हैं जो प्रदूषण को बढ़ा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, पराली का मुद्दा हर बार उठता है जब भी धान की फसल समाप्त होती है, उसके बाद पराली का मुद्दा उठता है कि पराली की वजह से प्रदूषण होता है। लेकिन अगर सिस्टम पीछे हमने एक डाटा बताया था जिसमें साफ तौर पर दिया था कि जो 38% पॉल्यूशन है वो वाहनों के धुएं के कारण होता है, और जो 33% पॉल्यूशन है वो सड़क से उठती धूल के कारण होता है। और कहीं ना कहीं जो आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज लगी हैं वो भी इस प्रदूषण के लिए साफ तौर पर जिम्मेदार हैं। हालांकि ट्रैफिक कम करने के लिए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है, बावजूद उसके पॉल्यूशन कम होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रवीण, सही कहा आपने, स्थिति जस की तस बनी हुई है, प्रदूषण घटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रवीण, ये पहली बार नहीं हुआ है जब प्रदूषण इतना बढ़ गया है। हर साल इसी तरीके से दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम देखें तो ये आज इस साल की बात नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है। अगर लॉकडाउन के समय को छोड़ दें तो हर साल प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचता है। और सरकारी दावे की बात करें तो सरकार तब जागती है जब प्रदूषण का स्तर 500 से ऊपर जाता है, लोग बीमार होने लगते हैं, तब प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू करता है। यहाँ यही सवाल उठता है कि क्यों नहीं प्रशासन पहले से सड़कों की मिट्टी को हटाता या उसकी जगह पर पक्के निर्माण करता, और उसके अलावा जो गाड़ियों की आवाजाही है उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता। और इवन जब एक चीज का अच्छे से हमें मालूम है कि इस महीने से प्रदूषण बढ़ना शुरू होगा, जैसी सर्दी शुरू होगी प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि हवा ऊपर नहीं उठ पाती है और नीचे ही रह जाती है सर्दी के कारण। तो ये प्रदूषण बढ़ने का एक कारण है, और प्रशासन को पहले से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन अक्सर देखा जाता है कि तभी जागता है जब प्रदूषण बढ़ने लगता है। बात करें सड़कों की, सड़कों में
खराब हालत है, उन पर मट्टी जमी है, गड्ढों में मट्टी डाल दी जाती है और वही इस प्रदूषण में काफी योगदान करती है। तो क्यों नहीं पहले से सड़कें बनाई जाती ताकि सड़कें साफ सुथरी रहें और धूल ना उड़ पाए। इसके साथ ही जब सड़कें अच्छी होंगी तो वाहनों के धुएं में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि वाहन रुकेंगे नहीं और अपनी गति से निकल सकेंगे साथ में। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी दावे है और सरकार का एक ऐन मौके पर जागना कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनता है। साथ ही जो एक जन भागीदारी है उसको लेकर भी सरकार सुस्त दिखाई देती है, क्योंकि जन भागीदारी से ही इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लोगों को जागरूक किया जाए कि वो अपने आसपास सफाई रखें, कूड़े को ना जलाएं, इसके अलावा वाहनों का कम से कम प्रयोग करें, तब जाकर ये प्रदूषण कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं अब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन तो लगातार इंतजाम करता ही चला जा रहा है, लेकिन अब यहां पर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर हम बता देते हैं, चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।